हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर ट्रेडिंग बुल। तो आज हम फिर से एक बार इस चार्ट एनालिसिस सीरीज में मैं यहाँ पे आपको एक नए चार्ट को एनालिसिस करके बताऊंगा कि कैसे प्राइस एक्शन का यूज़ करके हम सिंपल तरीके से एक ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको डिफरेंट टाइप्स के चार्ट को एनालिसिस करके प्रैक्टिकली बताता हूँ कि कैसे चार्ट को रीड करना चाहिए। ओके, और चार्ट को रीड करके कैसे हम एक आसान तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, और फिर कैसे हम एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हैं और इन सभी का यूज़ करके कैसे हम अपने प्रॉफिट को और भी ज़्यादा मैक्सिमाइज कर सकते हैं और कैसे अपने लॉस को और भी ज़्यादा मिनिमाइज कर सकते हैं। मतलब कि एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके कैसे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं प्रॉपर रीजन के साथ, वो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दे के बताता हूँ। ओके, तो लास्ट में हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक रीजन के साथ एंट्री लेनी चाहिए। देन आफ्टर जब भी आप एंट्री ले लेते हो उसके बाद सेकंड स्टेप है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस कहाँ पे प्लान करना चाहिए वो आपको पता होना जरूरी है। क्लियर? क्यों? क्योंकि जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही आपको यहाँ पे रिस्क लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आपको 10 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है कि ये प्रॉपर स्टॉप लॉस यहाँ पे बन रहा है, लेकिन आप 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लोगे तो वहाँ पे क्या होगा, आपकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा आप यहाँ पे रिस्क ले रहे हो। क्योंकि अगर आपका ट्रेड आपके डायरेक्शन में नहीं रहा तो जहाँ पे आपको 10 पॉइंट्स का लॉस होने वाला था वहाँ पे आप कितने पॉइंट्स दे के निकलोगे, वहाँ पे 20 पॉइंट्स दे के निकलोगे। मतलब कि यहाँ पे आप प्लस 10 पॉइंट्स एक्स्ट्रा लॉस लेके निकलोगे। ओके, इसलिए आपको एक प्रॉपर स्टॉप लॉस प्लान करना भी आना चाहिए। क्लियर? और इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो है प्रॉफिट। प्रॉफिट कहाँ से होता है? एक प्रॉपर टारगेट को डिसाइड करने से। और टारगेट कहाँ पे डिसाइड होता है? तो एक प्रॉपर रीजन के साथ। तो यहाँ पे मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कैसे एक प्रॉपर टारगेट डिसाइड किया जाता है रीजन के साथ। ओके, तो चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं। एनालिसिस शुरू करने से पहले जो भी लोग इस चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और लास्ट में ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो ज़्यादा यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको पहले बता देता हूँ कि यहाँ पे मैं पहले निफ्टी 50 इंडेक्स का ये चार्ट एनालिसिस करूँगा। क्लियर? तो यहाँ पे मैं 10 दिसंबर 2024 का एज ए एग्जाम्पल लेने वाला हूँ इस चार्ट को एनालिसिस करने में। क्लियर? फर्स्ट हम यहाँ पे दो पार्ट में चार्ट को यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हम यहाँ पे 4 मिनट टाइम फ्रेम मैंने रखा है। ओके, एंड राइट हैंड साइड मैंने 30 सेकंड टाइम फ्रेम रखा है। क्लियर? तो यहाँ पे मैं पहले 4 मिनट टाइम फ्रेम पे मेजर एनालिसिस करूँगा, क्योंकि वहाँ पे मैं प्राइस एक्शन का यूज़ करके जो भी इंपॉर्टेंस लेवल्स है वो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मार्क करूँगा। ठीक है? और फिर मैं इन दोनों चार्ट को इंटरकनेक्ट कर देता हूँ ताकि यहाँ पे जो एनालिसिस हो वो ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पे दिख जाए। क्लियर? इसके बाद इन सभी लेवल्स का यूज़ करके हम यहाँ पे कुछ स्ट्रेटेजी का यूज़ करने वाले हैं और यहाँ पे प्रॉपर एंट्री फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? और एंट्री उसके बाद स्टॉप लॉस, ये दोनों चीज हम यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले विथ रीजन। क्लियर? नेक्स्ट उसके बाद हम टारगेट डिसाइड करेंगे। क्लियर? वो टारगेट कैसे डिसाइड करते हैं वो मैं आपको प्रैक्टिकली चार्ट पे आगे बताऊंगा। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब भी प्राइस एक्शन बेस चार्ट को आपको एनालिसिस करना हो तब आपको कुछ चीज़ों की क्लियरिटी होनी चाहिए। क्लियर? यहाँ पे मैं 10 दिसंबर का चार्ट ले रहा हूँ। अगर आप लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करने वाला हो कल, क्लियर, और आज आपको प्रिपरेशन करनी है कि कल मेरे को एक प्रॉपर लेवल्स चाहिए, प्रॉपर ट्रेंड लाइन चाहिए, ताकि मुझे पता चले कि अगर मार्केट इस लेवल के पास आता है तो मुझे यहाँ पे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे एज्यूम कीजिए कि ये कल का चार्ट होने वाला है तो आप आज क्या करोगे? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो आपको सबसे पहले जब भी एनालिसिस करना हो तब आपको प्रीवियस डेटा को, मतलब कि पास्ट परफॉर्मेंस को आपको यहाँ पे चेक करना है। क्लियर? जब भी आप हिस्ट्री को यहाँ पे अच्छी तरीके से समझोगे तो ही आप यहाँ पे फ्यूचर को अच्छी तरीके से प्रिडिक्ट कर पाओगे। क्लियर? तो यहाँ पे हम फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, प्रीवियस डेटा को यहाँ पे एनालाइज करेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम प्रीवियस डे चार्ट को पहला समझते हैं। क्यों यहाँ पे प्रीवियस डेटा को हमें एनालाइज करना है? क्योंकि वही से ही हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन मिलने वाले हैं। क्लियर? तो यहाँ पे आपको एक मैं क्लियरिटी दे देता हूँ। चलिए, एक जोन क्या होता है?
और एक लेवल क्या होता है। क्लियर। चलिए देखिए, लेवल एक सिंपल एक लाइन होती है। ओके, फॉर एग्जांपल समझिए कि एक 23,000 की ये लाइन है, यहाँ पे आप एज्यूम कीजिए। क्लियर। और ये जो जोन है वो क्या है, ये 23,000 से 23,100। क्लियर। ये क्या है, ये एक जोन है, मतलब कि इस जोन की अपर लिमिट क्या है 23,100 एंड लोअर लिमिट है 23,000 है। क्लियर। तो इस जोन में मुझे क्या पता चलता है कि जब तक प्राइस 23,000 से 100 के बीच में रहेगी तब कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखिए, अगर इस जोन के नीचे प्राइस है तो ये लेवल क्या हो गया, सेलिंग लेवल हो गया, मतलब कि यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो गए। क्लियर। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर है तो ये क्या हो गया, एक सपोर्ट लेवल हो गया, मतलब कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बायर्स एक्टिव है। ओके, लेकिन लेवल्स में क्या होता है, लेवल में हमें सिर्फ एक लाइन दिखती है, तो वहां पे माइनस पॉइंट क्या है, समझिए कि प्राइस अगर इसके नीचे है, अगर मार्केट इस लाइन के नीचे है तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, 3 पॉसिबिलिटी है। देखिए, प्राइस या तो यहाँ से रिवर्सल ले सकता है। क्लियर। मार्केट इस लाइन के नीचे, इसका मतलब क्या हो गया, ये एक रेजिस्टेंस लेवल हो गया। ओके, तो प्राइस कहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है, फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है, सेकंड ऑप्शन है यहाँ से भी रेजिस्टेंस ले सकता है, और थर्ड ऑप्शन है यहाँ से भी रेजिस्टेंस ले सकता है। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास कंफर्मेशन के लिए कौन सा यहाँ पे सिग्नल है, तो कि ये वाला। क्लियर। अगर ये वाला सिग्नल आपको दिखा तो यहाँ पे इसके स्टार्टिंग फेज में क्या समझोगे कि ये रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट हो गया, तो आप एट ए टाइम क्या कर सकते हो, वहां पे आप यहाँ पे बाइंग साइड मतलब कि बुलिश साइड अपना ओवरव्यू रख सकते हो। लेकिन यहाँ पे प्राइस देखिए रिवर्सल हो रहा है। क्लियर। तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स को समझने में यहाँ में कंफ्यूजन होता है, लेकिन जब भी हम जोन मार्क करते हैं तो वहाँ पे हमें प्रॉपर क्लियरिटी मिल जाती है कि प्राइस कहाँ से रिवर्सल ले सकता है। अंडरस्टैंड। तो ये दोनों का डिफरेंस है जोन और लाइन में। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ प्राइस एक्शन के बेसिक्स क्लियर कर देता हूँ। चलिए पहले, फिर उसके बाद मैं आपको लेवल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, फर्स्ट यहाँ पे प्राइस एक्शन के कुल चेक सीट है, समझिए कुछ यहाँ पे क्या है, स्टेप्स है, तो उस स्टेप्स को आपको सिर्फ फॉलो करना है। क्लियर। फर्स्ट यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट यहाँ पे देखना है कि गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग। क्लियर, कि मार्केट कहाँ से ओपन हुआ था। क्लियर। सेकंड क्या बात करनी है कि ट्रेंड, यहाँ पे ट्रेंड कौन सा है। क्लियर। फिर बात करनी है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। क्लियर। उसके बाद बात करनी है ट्रेंड लाइन की, और लास्ट में आता है कैंडल स्टिक। क्लियर। तो इन स्टेप्स है, हमें सिर्फ इन स्टेप्स को क्या करना है, फॉलो करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको इस ट्रेंड के बारे में बताता हूँ। चलिए, मार्केट में मोस्ट ऑफ द केस 3 ही टाइप के ट्रेंड होते हैं। फर्स्ट होता है अप ट्रेंड, सेकंड होता है डाउन ट्रेंड, एंड थर्ड होता है साइडवेज ट्रेंड। क्लियर। तो अप ट्रेंड को आपको यहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए, इन सभी ट्रेंड्स को आपको कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए, उसकी मैं आपको एक सीक्रेट स्ट्रेटेजी दिखाता हूँ। चलिए, सपोज कि यहाँ पे मैं एक अप ट्रेंड मार्क करने वाला हूँ, यहाँ पे समझिए कि मार्केट अप साइड जाने वाला था। क्लियर। तो वो क्या लगाएगा, पहले एक हाई लगाएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसमें थोड़ी गिरावट आएगी जिसको कहते हैं रिट्रेसमेंट। ओके, तो समझिए यहाँ पे एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देखने को मिला। क्लियर। इसके बाद वो किसी एक सपोर्ट पे सपोर्ट लेके दोबारा से ये जो हाई था उसके ऊपर क्या लगाएगा, एक नया हाई लगाएगा। क्लियर। फिर दोबारा से यहाँ पे रिट्रेसमेंट आएगा। ओके, तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है और ये जो रिट्रेसमेंट पॉइंट है। क्लियर। तो इन्हीं दोनों को हमें यहाँ पे फोकस करना है और इन्हीं दोनों को हमें यहाँ पे सर्च आउट करना है। क्लियर। और यहाँ से तो पता चल गया ये जो हाई था उसके ऊपर एक नया हायर हाई बना, मतलब कि यहाँ पे एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, और ये जो लो था उसके ऊपर एक नया लोअर लो बना है, मतलब कि यहाँ पे कंफर्म है कि अप ट्रेंड है। लेकिन यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में अप ट्रेंड है वो यहाँ पे पता लगाना जरूरी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे। क्लियर। तो सपोज कि यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को जैसे ही मैं कनेक्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या पता चल गया कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है। जब तक प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर चलेगी तब तक क्या होगा, मार्केट में अप ट्रेंड चलेगा। जैसे इस ट्रेंड लाइन के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज हो जाएगी तो वहां पे क्या हो जाएगा,
ये ट्रेंड खत्म हो चुका है और उसके बाद यहाँ पे बियरिश ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। अंडरस्टैंड। चलिए, ये रही बात अप ट्रेंड की। ओके, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि डाउन ट्रेंड कैसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए। ओके, तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं। तो समझिए कि सपोज कि यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, क्लियर, ये लगाया लो, फिर आता है अप रिट्रेसमेंट, क्लियर, फिर किसी एंगल पे सपोर्ट रहता है और फिर दोबारा से इस लो के नीचे नया लो लगाता है। क्लियर, तो हमें ये दोनों पॉइंट्स मिल गए। ओके, चलिए, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अपर साइड ट्रेंड लाइन मार्क करनी है। हम अप ट्रेंड में क्या कर रहे थे, बॉटम साइड ट्रेंड लाइन मार्क कर रहे थे। क्लियर, ये दोनों में डिफरेंस है, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में। ओके, चलिए अब बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। चलिए, तो यहाँ पे मैं आपको साइडवेज ट्रेंड समझाने वाला हूँ। क्लियर, समझिए कि यहाँ से प्राइस स्टार्ट हुई और वो यहाँ से गिर रही है। कोई भी चीज गिरती है तो वो कहाँ पे आके रुकती है, तो वो किसी सपोर्ट पे आके रुकती है। क्लियर, सपोज कि आपने न्यूटन का लॉ अगर आपको पता है तो आपको पता होगा कि जब भी कोई चीज गिरती है तो वो कहाँ पे आके रुकती है, तो कि धरती पे आके रुकी है। वैसे ही प्राइस होता है, प्राइस जहां से गिरता है तो वो कहाँ पे आके रुकता है, तो कि सपोर्ट पे आके रुकता है। क्लियर, तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे प्राइस आके सपोर्ट बनाया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बायर्स क्या है, एक्टिव है। जैसे ही प्राइस आएगी तो बायर्स यहाँ पे रेडी हो जाएंगे और मार्केट को ऊपर की ओर पुश करने लगेंगे। क्लियर, तो देखिए यहाँ पे थोड़ी सी अगर बाइंग आती है, फिर प्राइस कहाँ पे जाएगी, तो अप साइड जाएगी। यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस है, मतलब कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिव है। क्लियर, इनका काम क्या है, मार्केट को नीचे ले जाना। तो देखिए फिर से दोबारा से यहाँ पे अगर सपोर्ट लेवल बनाता है प्राइस, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट बनाया था, ओके, सेकंड टाइम इसी लेवल पे अगर प्राइस सपोर्ट बनाता है तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बायर्स यहाँ पे एक्टिव है, मतलब कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। क्लियर, मतलब कि जब तक प्राइस इस लेवल के नीचे नहीं जाएगी तब तक यहाँ पे बाइंग आती रहेगी। वैसे ही अपर साइड है, जैसे ही प्राइस यहाँ पे जाएगी और सेकंड टाइम अगर यहाँ पे कंफर्मेशन देता है कि मार्केट यहाँ से गिर रहा है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया। क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, मतलब कि यहाँ पे सेलर्स ज्यादा एक्टिव है। क्लियर, तो ऐसे ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के बीच में जब तक प्राइस घूमती है उसको क्या कहते हैं, साइडवेज ट्रेंड कहते हैं। अंडरस्टैंड, तो ऐसे साइडवेज ट्रेंड को हमें आइडेंटिफाई करना है। क्लियर, इसके बाद आता है स्विंग हाई और स्विंग लो। समझिए कि यहाँ से कोई ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, ये उसका अप ट्रेंड है। क्लियर, और ये उसका ट्रेंड लाइन है और ये उसका ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन है। तो ये अप ट्रेंड का पिक पॉइंट क्या है, ये वाला है, और लोअर पिक पॉइंट तो कि ये वाला है जहां से ट्रेंड स्टार्ट हुआ था। तो ये क्या हो गया, स्विंग लो, और ये क्या हो गया, स्विंग हाई। क्लियर, तो इसका यूज क्या है, मेन इंपॉर्टेंट है इसका यूज क्या है। तो समझिए, ये जो स्विंग लो है वो क्या काम करेगा, यहाँ पे सपोर्ट जोन का काम करेगा, और ये जो स्विंग हाई वो क्या काम करेगा, यहाँ पे मैक्सिमम सपोर्ट स्विंग हाई, मतलब कि यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा। क्लियर, अब आपको पता चल गया। चलिए अब इसी तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि कैसे डेटा को एनालाइज करके इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन मार्क करते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट है कि मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ था, वो हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। तो ये रहा वो पोजीशन, मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था प्रीवियस टाइम, फिर यहाँ पे ओपन हुआ, मतलब कि यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिली। क्लियर, चलिए इसके बाद क्या प्राइस बियरिश ट्रेंड को कंटिन्यू किया। तो देखिए प्राइस यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग भले ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लगाया, एक हाई लगाया, मतलब कि यहाँ पे एक अप ट्रेंड देखने को मिला। चलिए फिर प्राइस यहाँ पे एक लो लगाता है। क्लियर, फिर प्राइस यहाँ पे क्या इस हायर हाई के ऊपर गया, द आंसर इज नो, बल्कि प्राइस यहाँ पे हाई लगाता है और फिर ये जो लो था उसके नीचे एक नया लो लगाता है। इसका क्या मीनिंग होगा, ये एक बियरिश ट्रेंड है। क्लियर, तो इस बियरिश ट्रेंड में हमें क्या करना है, यहाँ पे जहां से प्राइस ने बाइंग शुरू की थी वहां पे हमें सपोर्ट जोन मार्क करना है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स एक्टिव थे। और इसका ये जो स्विंग हाई है वहां पे हमें रेजिस्टेंस जोन मार्क करना है। क्लियर, क्योंकि ये जो छोटा सा अप ट्रेंड था उसको हमें स्विंग लो और स्विंग हाई मार्क करना है। क्लियर, तो चलिए इस लेवल को हम यहाँ पे मार्क करते हैं। इससे क्या होगा, हमें एक अंदाजा मिल जाएगा कि बाइंग का जोन कहाँ पे और सेलिंग का जोन कहाँ पे। अंडरस्टैंड, चलिए फिर ये था एक डाउन ट्रेंड। तो ये डाउन ट्रेंड का हमें यहाँ पे लोअर पिक पॉइंट कहाँ पे, मतलब कि स्विंग लो कहाँ पे, तो कि यहाँ पे। ओके, अब आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है वो आपको पता चल गया।
चलिए, तो ये रहा इसका स्विंग लो। ओके, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे स्विंग लो कैसे मार्क कर रहा हूँ, कि शैडो को कवर कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि शैडो हमें क्या दिखाती है, वहां पे हमें प्रेशर दिखाती है। समझिए, एक कैंडल की बॉडी है, ये एक अपर शैडो है, ये एक लोअर शैडो है। चलिए इसको रीड कीजिए, ये क्या है, तो समझिए कि यहाँ पे ओपन हुआ था, सपोज कि यहाँ पे ओपन हुआ था, फिर यहाँ पे क्लोज हुआ था। ओके, चलिए, ये कैंडल का हाई है और ये कैंडल का लो है। ओके, ये वाला अपर शैडो हमें क्या शो करता है, क्या हमें इंफॉर्मेशन देखता है, वो आपको पता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। प्राइस ने यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे प्राइस इस लेवल तक गई थी, यहाँ पे गई थी, तब यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो गए और फिर प्राइस को इतना पुश किया था। इसी वजह से यहाँ पे कोई बॉडी नहीं बनी और इसी वजह से यहाँ पे एक अपर साइड हमें शैडो देखने को मिली। तो ये क्या हो गया, सेलिंग प्रेशर हो गया। क्लियर? जैसे ही सेलर्स ने पुश किया कैंडल को, तो वो यहाँ तक पुश किया उन्होंने। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो गए और फिर उन्होंने दोबारा से कैंडल को क्या किया, पुश किया। क्लियर? और फिर वो यहाँ पे आके वो कैंडल का टाइम यहाँ पे खत्म हो गया और यहाँ पे कैंडल क्लोज हो गई। ओके, तो कैंडल यहाँ पे ओपन हुई थी, तो ये क्या दिखा रही है हमें, लोअर शैडो। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे बाइंग प्रेशर हो गया। क्लियर? तो इसी वजह से हमें इस तरीके से यहाँ पे जोन मार्क करने हैं। अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट। इसके बाद देखिए हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, अप ट्रेंड दिख रहा है। ओके, तो ये अप ट्रेंड का यहाँ पे स्विंग लो कहाँ पे, तो के यहाँ पे। चलिए, और इस अप ट्रेंड का स्विंग हाई तो के यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पे हमें इसको भी मार्क करना है। क्यों मार्क करना है? क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल के नीचे यहाँ पे एक नया रेजिस्टेंस बनाया था, मतलब कि यहाँ पे और नए सेलर्स ने पार्टिसिपेट किया था, इसी वजह से रेजिस्टेंस लेवल यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया। क्लियर? चलिए, इसके बाद हमें क्या देखने को मिला है, तो कि ये छोटा सा डाउन ट्रेंड। तो यहाँ पे स्विंग हाई और स्विंग लो तो ऑलरेडी मार्केट है। देखिए, स्विंग हाई भी मार्क है, स्विंग लो भी मार्क है। चलिए, इसके बाद तो कि ये वाला पोर्शन अप ट्रेंड। ओके, तो यहाँ पे स्विंग लो ऑलरेडी मार्क है और फिर स्विंग हाई तो कि यहाँ पे है। तो चलिए इसको भी हम यहाँ पे मार्क करेंगे। क्लियर? तो ऐसे इजी तरीके से आप इंपॉर्टेंट लेवल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अगेन यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड था और इसका स्विंग लो कहाँ पे है, तो कि यहाँ पे। चलिए, तो इसको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, मार्क करेंगे। क्लियर? चलिए, तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन निकाला जाता है। ओके, अब बात करते हैं कि इसका यूज क्या है। कोई भी चीज हमने आइडेंटिफाई की है तो उसका यूज कैसे करना चाहिए, वो भी आपको पता होना चाहिए ना। तो चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमने प्रीवियस डेटा को एनालाइज क्यों किया था, मेन पर्पस था इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन को हमें आइडेंटिफाई करना था, वो हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर दिया। क्लियर? चलिए, अब हम बात करेंगे कि इसको करंट चार्ट पे कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए करंट चार्ट पे मैं आपको ले चलता हूँ, मतलब कि 10 दिसंबर 2024 के चार्ट को अब हम एक्चुअल एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे जैसे ही कैंडल स्टिक की बात आती है तो यहाँ पे उसका यहाँ पे कुछ आपको पता होना चाहिए कि कैंडल स्टिक बहुत सारी होती है, लेकिन मेरी काम की कैंडल स्टिक कौन सी है, किस कैंडल स्टिक पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको एक हाईलाइट दे देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको जो कैंडल स्टिक पैटर्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये अप ट्रेंड है और ये डाउन ट्रेंड है, दोनों ट्रेंड के लिए दो अलग अलग कैंडल स्टिक पैटर्न है जो मोस्ट ऑफ द केस यूज होती है। ओके, अप ट्रेंड के लिए हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न और एक है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ओके, एंड डाउन ट्रेंड के लिए शूटिंग स्टार एंड ग्रेवस्टोन डोजी। या तो इन दो कैंडल को हम किस तरीके यूज कर सकते हैं वो मैं आपको चार्ट पे प्रैक्टिकली बताऊंगा। अंडरस्टैंड? तो चलिए एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो अब अगेन हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, मार्केट कहाँ से ओपन हुआ था। देखिए, कोई भी चार्ट हो, चाहे वो लाइव मार्केट हो या हिस्टोरिकल डाटा हो, उसकी प्रोसेस सेम होती है कि किस तरीके से उसको एनालाइज करना चाहिए। क्लियर? आपको किस तरीके से अंडरस्टैंडिंग है चार्ट को, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इजी तरीके से मार्केट को क्लियर रखोगे कि मेरा ऐसी एक रूल्स है कि मुझे चार्ट को इस स्टेप से मुझे एनालाइज करना है, तो आपको आपके लिए चार्ट एनालिसिस करना इजी हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे मल्टीपल इंडिकेटर यूज करोगे
तो उसका भी आप यूज कर सकते हो एज पर योर चॉइस। बट लेकिन मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ, फर्स्ट प्राइस एक्शन पे ही आप फोकस कीजिए। क्लियर? देन आफ्टर आप इंडिकेटर का सेकेंडरी कंफर्मेशन के लिए यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको मैं एक डिटेल बताता हूँ। चलिए, इंडिकेटर कहाँ से काम करता है। ओके, इंडिकेटर को एक डेटा तो चाहिए ना काम करने के लिए, तो वो डेटा वो कहाँ से लेता है, वो डेटा वो प्राइस एक्शन से लेता है। क्लियर? तो फर्स्ट सिग्नल कहाँ पे मिलता है कि ट्रेंड चेंज होगा या अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, वो हमें प्राइस एक्शन से मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप प्राइस एक्शन को ही सीख जाओगे तो आपको इंडिकेटर की जरूरत कम लगेगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं दोबारा से, बैक टू द टॉपिक। ओके, तो यहाँ पे मार्केट कैसे ओपन हुआ था, तो देखिए प्रीवियस मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ। चलिए, फिर मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ, तो कि यहाँ पे। चलिए, ये कैसी ओपनिंग थी, गैप अप ओपनिंग। लेकिन यहाँ पे कोई इम्पैक्टफुल गैप अप ओपनिंग नहीं थी, मतलब कि यहाँ पे एक नॉर्मल ओपनिंग थी। ओके, चलिए, जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था वो किस लेवल पे ओपन हुआ था, तो देखिए ये रेजिस्टेंस जोन था जो हमने प्रीवियस डेटा से आइडेंटिफाई किया था। इसके ऊपर दो और रेजिस्टेंस जोन है और ये वाला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। क्यों? क्योंकि इसकी थिकनेस ज्यादा है और यहाँ पे बायर्स ने ज्यादा पुश किया था मार्केट ने, इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। ओके, चलिए, तो इस रेजिस्टेंस के नीचे ये कैंडल ने क्लोज किया, फर्स्ट कैंडल। ओके, इसके बाद देखिए मार्केट ने यहाँ पे डाउन दिखाया हमें। फिर ये मार्केट कहाँ पे आके सपोर्ट लिया, तो कि यहाँ पे आके सपोर्ट लिया। ओके, तो यहाँ पे कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रही है, तो कि हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। तो क्या यहाँ पे ट्रेड बन सकता है? द आंसर इज यस। कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न हो वो किस लोकेशन पे बन रही है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखिए ये यहाँ पे डाउन बनाया, फिर यहाँ पे एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनी और फिर यहाँ पे उसका कंफर्मेशन दिया। लेकिन यहाँ पे क्या था, अपर साइड एक रेजिस्टेंस था, क्योंकि मार्केट किसके नीचे थी, तो कि यहाँ पे थी। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 30 सेकंड टाइम फ्रेम का यूज करना है। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम मार्क करेंगे और फिर हम 30 सेकंड टाइम फ्रेम अब ओपन करेंगे। इसके कैंडल के बाद ये वाली कैंडल पे हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है ट्रेडिंग के लिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं 30 सेकंड टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ तो मुझे यहाँ पे फर्स्ट क्या करना है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। ओके, और कैंडलस्टिक पैटर्न को मुझे यहाँ पे देखना है। क्लियर? तो देखिए इस एरो के बाद मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो देखिए यहाँ से प्राइस ने हाई बनाया, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट होने के बाद क्या आता है, रिट्रेसमेंट आता है। समझे, कोई भी लेवल का ब्रेकआउट हो, सपोर्ट लेवल का हो, रेजिस्टेंस का हो या ट्रेंड लाइन का हो, उसके बाद क्या आता है, रिट्रेसमेंट आता है। क्लियर? तो चलिए, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट आता है, फिर रिट्रेसमेंट आता है, फिर प्राइस थोड़ी देर के यहाँ पे क्या किया था, कंसोलिडेशन किया था। चलिए, और मार्केट बॉटम साइड कौन सी ट्रेंड लाइन बना रही थी वो हमें यहाँ पे चेक करना है। क्लियर? तो देखिए फर्स्ट टाइम रिजेक्शन मार्केट यहाँ पे लिया, फिर यहाँ पे एक नया लो बनाया, फिर यहाँ पे एक नया लो बनाया, फिर यहाँ पे एक नया लो बनाया। अब आपको पता चल गया कि मार्केट एक एंगल पकड़ रहा है। देखिए फर्स्ट यहाँ पे लो लगाया, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो ये क्या दिखा रहा है, हमें यहाँ पे स्लाइटली अप ट्रेंड का सिग्नल मिल रहा है। क्लियर? तो ऐसे ही हमें लोअर लो को यहाँ पे क्या करना है, मार्क करना है। ओके, तो यहाँ पे हम लोअर लो को क्या करेंगे, मैग्नेट टूल को ऑन करेंगे। फर्स्ट आप मैग्नेट टूल को ऑन करना और इसी के बाद आप यहाँ पे इसको ट्रेंड लाइन से मार्क करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर ट्रेंड लाइन आपको मिल सके इसीलिए। ओके, तो चलिए यहाँ पे हमने ये ट्रेंड लाइन क्या कर दी, मार्क कर ली। क्लियर? फिर देखिए यहाँ पे हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, कैंडलस्टिक पैटर्न को। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर किसी लेवल पे प्रॉपर लोकेशन पे अगर हमारी बुलिश ट्रेंड का व्यू है तो वहां पे हमें कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न पे फोकस करना है, तो कि हैमर एंड ड्रैगन फ्लाई दोजी। क्लियर? इन दोनों में से कोई भी कैंडल का हमें यहाँ पे फोकस करना है, लेकिन उसका कंफर्मेशन भी लेना है। समझिए कि यहाँ पे कोई हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है, लेकिन उसके बाद जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी से उसका कंफर्मेशन मिलेगा कि यहाँ पे अप ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। ओके, तो देखिए यहाँ पे मुझे हैमर कैंडलस्टिक कहाँ पे मिली, ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट के हिसाब से मैंने ट्रेंड लाइन मार्क कर ली फर्स्ट। ओके, देन आफ्टर मुझे हैमर कैंडलस्टिक कहाँ पे दिखी, तो कि यहाँ पे। ये किस लोकेशन पे थी, तो इस ट्रेंड लाइन के पास थी। फर्स्ट पॉइंट ये है
ट्रेड के लिए। ओके, सेकंड पॉइंट, ये एक सपोर्ट जोन पे बनी थी। ओके, तो यहाँ पे क्या एंट्री प्लान किया जा सकता है? द आंसर इज यस। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे मैं आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बताता हूँ। तो ये जो कैंडल थी, ये जो हैमर कैंडल थी, उसके बाद ये जो कैंडल थी वो क्या था? उसका कंफर्मेशन था। कैसे पता चला? तो देखिए, ये जो फर्स्ट कैंडल का हाई था, ये सेकंड कैंडल को आपको फोकस कम करना है, और ये जो थर्ड कैंडल है, ये फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर क्या हो गई? क्लोज हो गई। मतलब कि यहाँ पे हमें एक यू शेप में अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है, ऐसी यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिख रही है। ओके, तो यहाँ पे टोटल कितना रीजन था? 3 रीजन थे एंट्री के लिए। ओके, तो इस तरीके से आप चार्ट को रीड कर सकते हो इजीली। तो देखिए, यहाँ पे अगर मैं इसकी नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री प्लान करता तो स्टॉप लॉस कहाँ पे रखता? ये जो हैमर कैंडल थी उसके लो का ही मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लान करता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन बेस्ड ट्रेडिंग नहीं की है, यहाँ पे मैंने लेवल बेस्ड, मतलब कि लेवल टू लेवल मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग प्लान किया है, और इसी लेवल पे मुझे एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखे, तो इसी कैंडल का मैं लो का स्टॉप लॉस लगाऊंगा। ओके, तो यहाँ पे मेरा रिस्क कितना बनता? 5.90, मतलब कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 6 पॉइंट का मेरा यहाँ पे क्या होता? रिस्क होता। क्लियर? तो इस लेवल पे मैंने अगर एंट्री प्लान की तो मेरा टारगेट कहाँ पे होता? वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पे रीजन के साथ एंट्री कैसे प्लान करनी है वो मैंने आपको बता दिया, फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस कैसे प्लान करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। क्लियर? और फिर टारगेट कैसे डिसाइड करना है? तो सिंपल है, प्रीवियस जो भी रेजिस्टेंस जोन हो उसी की लोअर लिमिट का हम यहाँ पे टारगेट T1 प्लान कर सकते हैं। ओके, तो इसी को हम क्या प्लान कर सकते हैं? टारगेट। अंडरस्टैंड? तो चलिए यहाँ पे हम रिस्क रेशियो को समझते हैं। सपोज कि यहाँ पे मैं टारगेट प्लान करता तो मुझे एग्जिट कहाँ पे मिल सकती थी? तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, मैं इस लाइन को जैसे ही आगे बढ़ाता हूँ तो यहाँ पे मुझे एग्जिट मिल सकती थी। क्लियर? इस वाले कैंडलस्टिक पैटर्न पे मुझे इस लेवल पे एग्जिट मिल सकती थी। अंडरस्टैंड? तो ऐसे आप लेवल टू लेवल ट्रेडिंग कर सकते हो। ओके, चलिए यहाँ पे एक और बात है जो आपको यहाँ पे मैनेज करनी होगी। जब भी आप एंट्री ले लो और स्टॉप लॉस प्लान कर लो, उसके बाद जब भी आप टारगेट को डिसाइड करो और फिर अपने डायरेक्शन में जब भी मार्केट जा रहा हो, तब आपको एक चीज करनी है। क्या करनी है? इस स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। क्यों ट्रेल करना है? क्योंकि वहां पे आपको ऑलमोस्ट कैसे मैं रिस्क फ्री रह जाऊं, कैसे मैं अपने स्टॉप लॉस को जीरो कर दूं, उस पर आपको यहाँ पे मैनेज करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया इस कैंडल के लो के नीचे। ओके, हैमर कैंडल के लो के नीचे। फिर जैसे ही मार्केट अपने डायरेक्शन में जाए तब क्या करना है? ये जो हैमर कैंडल थी उसके हाई पे अपना स्टॉप लॉस प्लान कर देना है। क्लियर? और धीरे धीरे थोड़ा स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है। वैसे ही आप अपने प्रॉफिट को भी मैनेज कर सकोगे और इसको भी मिनिमाइज कर सकोगे। अंडरस्टैंड? तो ऐसे सक्सेसफुली फर्स्ट ट्रेड आप ले सकते थे। ओके, किस बेस से? सिंपल लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करके। ओके, चलिए अब बात करते हैं आगे। अब हम जाएंगे दोबारा से 4 मिनट टाइम फ्रेम पे और वहां पे हम आगे चार्ट को समझेंगे। चलिए, तो फिर यहाँ पे जैसे ही मार्केट अप ट्रेंड हमें दिखाया तो यहाँ पे कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न दिखी है? जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि बियरिश ट्रेंड के लिए कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न चाहिए, तो कि ग्रेवस्टोन डोजी। ओके, तो ये कोई ऐसी कैंडल बन रही है? द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो अपर साइड है वहां पे मुझे मैक्सिमम सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। चलिए, ये कंफर्मेशन है। ओके, लेकिन इसका कंफर्मेशन क्या है? ये कैंडल्स की वजह से मार्केट गिरेगा, उसका कोई प्रूफ है? तो ये वाली कैंडल। कैसे पता चला? ये कैंडल जहां से ओपन हुई थी उसके नीचे ये कैंडल क्या कर रही है? क्लोज कर रही है, ये वाली कैंडल। तो इससे क्या पता चला? यहाँ पे मार्केट बियरिश ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। ओके, और इसका हाईली कंफर्मेशन कहाँ से मिलेगा? क्योंकि 30 सेकंड टाइम फ्रेम से। तो दोबारा से उसी प्रोसेस को क्या करना है? यहाँ पे फॉलो करना है। तो यहाँ पे मैं एज मार्किंग करूंगा। ओके, और फिर दोबारा से हम 30 सेकंड टाइम फ्रेम को ओपन करेंगे और वहां जाके हम बियरिश ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे मुझे कहाँ पे एंट्री मिल सकती थी। तो देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पे मार्किंग की ये एरो को, ये जो सेकेंडरी कंफर्मेशन था उस एरो को जैसे ही मैंने यहाँ पे मार्किंग की तो मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिला कि मार्केट यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर रहा था फर्स्ट, फिर ब्रेक डाउन करने के बाद क्या है? इस ट्रेंड लाइन पे रिट्रेसमेंट ले रहा था सेकंड, और ये रिट्रेसमेंट कहाँ पे है? तो इस रेजिस्टेंस जोन पे है।
ओके, तो यहाँ पे इस कैंडल पे हम क्या एंट्री प्लान कर सकते हैं? द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि ये रिट्रेसमेंट इस ट्रेंड लाइन पे है, सेकंड इस रेजिस्टेंस पे है, और यहाँ पे एक अच्छा खासा मुझे ग्रेवस्टोन डोजी दिख रहा है। क्लियर? इतना इनफ है एंट्री के लिए। ओके, तो यहाँ पे एट ए टाइम मैं ये अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करता तो यहाँ पे मैं इसके नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री प्लान कर सकता था। और इस वजह से यहाँ पे अगर हम रिस्क रेशियो को चेक करते हैं तो यहाँ पे कितना हमें रिस्क लेना पड़ता। तो देखिए इस कैंडल का हाई का हम अगर यहाँ पे रिस्क प्लान करते तो मुझे ऑलमोस्ट यहाँ पे 2.50 मतलब कि ऑलमोस्ट मुझे 3 पॉइंट का यहाँ पे रिस्क लेना पड़ता। और दोबारा से टारगेट कैसे प्लान करते, अब आपको पता चल गया। ये जो सपोर्ट लेवल था उसको यहाँ पे आप एज ए टारगेट प्लान कर सकते थे। क्लियर? तो चलिए यहाँ पे हमें टारगेट कहाँ पे मिला, तो चलिए आगे ड्रैग करते हैं और यहाँ पे। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे हमें टारगेट मिल सकता था इस वाले लेवल पे, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। क्लियर? हमने एंट्री कहाँ पे ली थी, तो क्या यहाँ पे ली थी। टारगेट कहाँ पे बनाया, तो क्या यहाँ पे बनाया। ओके, और फिर मार्केट थोड़ा टाइम के लिए हमारे डायरेक्शन में तो चला, फिर मार्केट अपर साइड मूव कर गया, फिर यहाँ पे हाई लो देन आफ्टर दोबारा से हाई। तो जहाँ पे ये हाई बनाया वहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा ये ट्रेड यहीं पे ही खत्म हो गया। ये जो लेवल था उसी पे ही हमारा यहाँ पे ट्रेड खत्म हो गया। क्लियर? तो इस ट्रेड में हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया, लेकिन कितने पॉइंट का हुआ, 3 पॉइंट का। ओके, यहाँ पे मिनिमम कितने पॉइंट का हमारा रिस्क था, 3 पॉइंट का। तो यहाँ पे 3 पॉइंट मिनिमम रिस्क हमने यहाँ पे लगाया था। ओके, चलिए, तो ऐसे हम अपने लॉस को यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। क्लियर? अगेन हमें सिर्फ अपनी प्रोसेस को ही फॉलो करना है। जैसे ही अपॉर्चुनिटी दिखे तब आप वहाँ पे एंट्री लीजिए, छोटा छोटा रिस्क ले गए, उसी से ही आप बेटर ट्रेडिंग कर सकोगे। ओके, चलिए अगेन फिर देखिए उसी लेवल पे मुझे दोबारा से शूटिंग स्टार दिखा, तो इस केस में मैं क्या करूँगा, दोबारा से एंट्री लूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी वैसे ही मैं यहाँ पे एंट्री लूँगा। क्यों? क्योंकि यही एक रेजिस्टेंस जोन पे बन रहा है, और उसी तरीके से दोबारा से ये जो ट्रेंड लाइन थी उस ट्रेंड लाइन पे शूटिंग स्टार बना था, और यहाँ पर भी एक मुझे ट्रेंड लाइन दिख रही है। ठीक, और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आने वाला है, वो मुझे कहाँ से पता चला, तो कि इस शूटिंग स्टार से। ये शूटिंग स्टार ऑलरेडी रेजिस्टेंस जोन पे है, और बॉटम साइड मुझे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी दिख रही है। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा है कि यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन कर सकता है मार्केट। ओके, तो दोबारा से आपको जैसे ही ये शूटिंग स्टार दिखे तो वैसे ही अगर आप एंट्री प्लान करते तो एंट्री कहाँ पे होती, तो कि यहाँ पे होती, और स्टॉप लॉस दोबारा से इस कैंडल के हाई का आप अपना स्टॉप लॉस प्लान कर सकते थे। तो फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना रखा, 4 पॉइंट का, 3.85, मतलब कि ऑलमोस्ट 4 पॉइंट का यहाँ पे अपना रिस्क बनता। ओके, और फिर टारगेट, तो कि यहाँ पे नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल था उसको हम एज अ टारगेट प्लान कर सकते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ, तो देखिए इस बार हमें टारगेट अचीव हो गया। क्लियर? यहाँ पे जो हमारा 3 पॉइंट का यहाँ पे जो हमारा लॉस हुआ था उससे ज्यादा इसके नेक्स्ट ट्रेड में हमें 27 पॉइंट मिल सकते थे, मतलब कि उससे तो कई ज्यादा हमारा यहाँ पे प्रॉफिट बन जाता। क्लियर? इसी वजह से अगर आप प्रॉपर प्राइस एक्शन का यूज करके आप ट्रेडिंग करोगे तो आप मिनिमम रिस्क रख के, इतना मिनिमम एसएल लगा के आप अच्छा खासा अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकोगे। क्लियर? तो इसीलिए प्राइस एक्शन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। ओके, तो ऐसे सक्सेसफुली हम सेकंड ट्रेड ले सकते थे। चलिए अब बात करते हैं आगे। फिर देखिए मार्केट यहाँ पे सपोर्ट बनाया, लेकिन इस बार क्या हुआ आप समझिए। मार्केट ने यहाँ पे फर्स्ट टाइम एक सपोर्ट बनाया था, देखिए यहाँ पे लो बनाया, यहाँ पे सपोर्ट बनाया। ओके, फिर इस लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट किया, इस लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ पे दोबारा से एक थोड़ा सा सपोर्ट बनाया, और यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया, फिर अगेन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया, फिर अगेन यहाँ पे सपोर्ट बनाया। तो मैंने आपको बताया था अगर किसी लेवल पे मिनिमम 2 बार यहाँ पे अगर प्राइस सेम रिस्पॉन्स देता है तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग लेवल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, और यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। क्लियर? तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रही है, मार्केट रेंज में जा रही है। ओके, तो इस रेंज में हमें क्या करना है, वेट करना है। जब भी इस लेवल का ब्रेकआउट आएगा या तो फिर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आएगा तभी हम यहाँ पे कोई नेक्स्ट ट्रेड का प्लान कर सकते थे। ओके, तो ऐसे आपको रेंज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जब भी मार्केट
2 बार किसी लेवल को टच कर जाए। ओके, तो देखिए यहाँ पे जैसे ही दूसरी बार सपोर्ट बनाया, फिर मार्केट अप साइड मूव किया, लेकिन इस बार कैसे मूव किया, तो देखिए यहाँ पे हाई बनाया, थोड़ा रिट्रेसमेंट, हाई बनाया, थोड़ा रिट्रेसमेंट, अगेन हाई, फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, एक अप ट्रेंड दिख रही है। ये था स्टार्टिंग पॉइंट और ये था रिट्रेसमेंट पॉइंट। तो हमें यहाँ पे क्या करना था, एक ट्रेंड लाइन को मार्क करना था। क्यों, क्योंकि मुझे ट्रेंड का डायरेक्शन पता चले। ओके, यहाँ पे मुझे डायरेक्शन तो पता होना चाहिए ना कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो देखिए मुझे अब पता चला कि इस ट्रेंड लाइन का यहाँ से ब्रेकडाउन आने वाला था। क्यों, क्योंकि अपर साइड यहाँ पे रेजिस्टेंस था और यहाँ पे मार्केट ने जैसे ही लो बनाया, फिर यहाँ पे अगेन जो हाई बनाया, उसके बाद यहाँ पे जब लो बनाया तो यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन किया। देखिए साइड बाय साइड यहाँ पे क्या बन रही थी, कैंडल्स बन रही थी। तो इससे क्या पता चला कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है। और कंसोलिडेशन फेज कब आता है, और पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कंसोलिडेशन क्या होता है। देखिए जब भी किसी लेवल पे प्राइस स्टोर हो जाए उसको क्या कहते हैं, कंसोलिडेशन। और इस कंसोलिडेशन के बाद क्या आता है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। तो इस केस में क्या है, अप ट्रेंड में ब्रेकडाउन होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अगर ब्रेकआउट आता तो यहाँ पे तो मुझे अप ट्रेंड तो दिखने को मिलता ही, क्योंकि बॉटम साइड तो यहाँ पे अप ट्रेंड लाइन है। ओके, लेकिन कंसोलिडेशन यहाँ पे हो रहा है, तो इसका क्या मीनिंग है, यहाँ पे मुझे ब्रेकडाउन देखने का चांसेस ज्यादा है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगेन 30 सेकंड टाइम फ्रेम ओपन करेंगे और 30 सेकंड टाइम फ्रेम का इसका हम ब्रेकडाउन चेक करेंगे कि किस लेवल पे ब्रेकडाउन आ सकता था। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्लियर कट मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे एक अप ट्रेंड चला, फिर इस वाले लेवल से ब्रेकडाउन हो गया मार्केट। ओके, यहाँ पे देखिए ये कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकडाउन कर दिया। तो फिर यहाँ पे हमें क्या चेक करना है, कंफर्मेशन चेक करना है। तो कैसे कंफर्मेशन चेक करेंगे, बियरिश पीपीएफ मॉडल। तो देखिए मैं कितनी बार चार्ट एनालिसिस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि दो एक मॉडल है, एक है बुलिश पीपीएफ मॉडल एंड अगेन है बियरिश पीपीएफ मॉडल। ओके, ये आपको कैसे रीड करना है, सिंपल है, समझिए कि यहाँ पे बियरिश ट्रेंड के लिए मैं बताता हूँ। ओके, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट कैंडल का जो भी लो पॉइंट है उसके नीचे थर्ड कैंडल क्या करनी चाहिए, क्लोज करनी चाहिए। तो इससे क्या पता चलेगा, यहाँ पे डाउन ट्रेंड पता चलेगा। क्लियर, तो यहाँ पे देखिए इस लेवल का यहाँ पे जैसे ही ब्रेकडाउन आता है वैसे ही यहाँ पे क्या आएगा, रिट्रेसमेंट आने के चांसेस होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन था, इसी वजह से यहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं आया, बल्कि प्राइस जैसे ही ब्रेकडाउन करता है तो इस लेवल को क्या कर देता है, टच कर देता है। तो इस केस में क्या हम एंट्री प्लान कर सकते हैं, द आंसर इज नो। क्यों प्लान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी एंट्री में हमारे स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस बढ़ जाता है, इसी वजह से। ओके, हमें एक प्रोसेस से काम करना है कि जब भी किसी लेवल का ब्रेकडाउन आएगा तब क्या करेंगे, हम रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। अगर इस ट्रेंड लाइन पे रिट्रेसमेंट नहीं आता है तो प्रीवियस जो भी सपोर्ट लेवल होगा या तो फिर रेजिस्टेंस लेवल होगा वहीं पे रिट्रेसमेंट आएगा तो भी हम यहाँ पे कंफर्मेशन ले लेंगे। तो इसका लोअर पॉइंट कौन सा है, तो देखिए एक ये वाला है, यार यहाँ पे सपोर्ट बनाया, अगेन यहाँ पे सपोर्ट बनाया, अगेन उसके पीछे जाएंगे तो प्राइस ने कहाँ पे सपोर्ट बनाया था, तो कि यहाँ पे सपोर्ट बनाया था। तो इस लेवल को हम यहाँ पे क्या करेंगे, मार्क करेंगे। क्यों मार्क करेंगे, कि हमें यहाँ पे पता चले कि मार्केट अगर इस लेवल पे रिट्रेसमेंट देता है तो हम यहाँ पे अगेन एंट्री प्लान कर सकते हैं। ओके, क्यों, क्योंकि रिट्रेसमेंट आना जरूरी है, विदाउट रिट्रेसमेंट हमें यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है। तो देखिए जैसे ही यहाँ पे ब्रेकडाउन आया फिर मार्केट थोड़ा यहाँ पे होल्ड हुआ, इस जोन के अंदर साइडवेज चला, फिर दोबारा से मार्केट ऊपर की ओर उठा और अब की बार मार्केट ने कहाँ पे रिजेक्शन लिया, तो कि इस वाले लेवल से। ये क्या था, एक यहाँ पे सपोर्ट लेवल था जहां से मार्केट ने हाई बनाया फिर ब्रेकडाउन किया। तो मैंने आपको बताया था कि जहां से मार्केट रिट्रेसमेंट लेगा वहीं से हम एंट्री प्लान करेंगे। तो इस ब्रेकडाउन का एक्चुअल रिट्रेसमेंट कहाँ पे था, तो कि इस वाली लोकेशन पे। तो चलिए अब हम इसको चेक करते हैं कि यहाँ पे कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है, और यहाँ पे जो अननेसेसरी लेवल्स है उसको हम यहाँ पे निकाल देते हैं। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे ट्रैक कर लिया कि कहाँ पे रिट्रेसमेंट मिला प्रॉपर। ओके, तो चलिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, मुझे शूटिंग स्टार दिख रहा है। कितनी कैंडल दिखी, तो कि 2 कैंडल दिखी, फर्स्ट एंड सेकंड। चलिए तो यहाँ पे मुझे 2 शूटिंग स्टार दिखा, उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बियरिश ट्रेंड कंफर्म है। चलिए तो यहाँ पे मुझे क्या कंफर्म करना है, बियरिश पीपीएफ मॉडल, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कैंडल यहाँ पे क्लोज कर रही है। चलिए तो अब मुझे यहाँ पे श्योरिटी मिल गई कि यहाँ से बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू होगा।
तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रिस्क रेशियो को मैनेज करके एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के एंट्री प्लान करूंगा। तो सपोज कि इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद अगर हम एंट्री प्लान करते हैं तो अब हम कहाँ पे स्टॉप लॉस प्लान करेंगे। तो इस केस में ये जो लेवल था, ये जो सपोर्ट लेवल था, उसके ऊपर हम स्टॉप लॉस प्लान करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने कहाँ पे एंट्री ली थी, इस सपोर्ट लेवल के बेस पे। क्लियर? इसके बाद हमने क्रॉस चेक किया था इस कैंडल स्टिक को। ओके, तो हम इसी लेवल के बेस पे स्टॉप लॉस प्लान करेंगे। अगर आप यहाँ पे और भी ज्यादा सेफ स्टॉप लॉस चाहते हैं तो आप इस कैंडल के हाई का भी स्टॉप लॉस प्लान कर सकते थे। ओके, तो अगर हम इस लेवल के ऊपर स्टॉप लॉस प्लान करते हैं तो मेरा यहाँ पे रिस्क कितना होता, 5.96, मतलब कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 पॉइंट का यहाँ पे क्या होता है, रिस्क होता। ओके चलिए, तो फिर यहाँ पे हम टारगेट कहाँ पे प्लान करते हैं, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, 4 मिनट टाइम फ्रेम को ओपन करना है और दोबारा से उसी प्रोसेस को क्या करना है, फॉलो करना है। बॉटम साइड जो भी सपोर्ट लेवल हो उसको हमें टारगेट बनाते जाना है। तो देखिए यहाँ पे मुझे मल्टीपल्स लेवल दिख रहे हैं, द आंसर इज यस। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मल्टीपल टारगेट सेट करूँगा। फर्स्ट ये जो सपोर्ट लेवल था उसका मैं यहाँ पे T1 प्लान करूँगा। सेकंड ये जो सपोर्ट लेवल था उसका मैं यहाँ पे T2, देन अगेन यहाँ पे T3, T4। ओके, ऐसे में अपने टारगेट का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे प्राइस अगेन नेक्स्ट टारगेट को अचीव करेगा वैसे वैसे मैं अपने क्वांटिटी को डिक्रीज करता जाऊंगा। समझिए यहाँ पे मैं आपको प्रॉफिट को कैसे मैनेज करना है वो मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ। समझिए कि ये वाला लेवल मिल गया, ये था T2, ये था T1। ओके, ये था लोअर लिमिट। क्लियर? यहाँ पे समझिए कि मुझे यहाँ पे टारगेट मिल गया। तो इस केस में मैं क्या करता, फर्स्ट तो मैं जैसे ही T1 मिलता वहां पे मैं कुछ क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट कर देता। मोस्ट ऑफ द केस मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस से ज़्यादा अगर प्रॉफिट मिलता तो मैं यहाँ पे 50% क्वांटिटी एग्जिट कर देता। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे यहाँ पे कितना मिल सकता था टारगेट T1 पे, तो देखिए 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और 6 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट T1 मिल रहा था। तो यहाँ पे ही मैं अपनी 50% क्वांटिटी एग्जिट कर देता। क्लियर? ये क्या है, एक रूल है प्रॉफिट को मैनेज करने का। ये एक रूल्स है कि कैसे आप अगर अपने डायरेक्शन में ट्रेड जा रहा है तो आप प्रॉफिट को भी मैनेज कीजिए जैसे आप स्टॉप लॉस को मैनेज करते हो। ओके, फिर जैसे ही प्राइस इस वाले लेवल तक जाएगा तो मैं क्या करूंगा, दोबारा से थोड़ी क्वांटिटी एग्जिट कर दूंगा। अगर मोमेंटम ज़्यादा है तो मैं यहाँ पे 10% क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट करूंगा। अगर यहाँ पे मोमेंटम कम है तो मैं वहाँ पे 30% क्वांटिटी एग्जिट कर दूंगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे T2 पे कितना मुझे पॉइंट मिल सकता है, तो कि 16 पॉइंट। वैसे ही अगर मैं नीचे और प्लान करता तो मुझे यहाँ पे 37 पॉइंट, 41 पॉइंट, 51 पॉइंट और 57 पॉइंट। तो ऑलमोस्ट मुझे मैक्सिमम कितना प्रॉफिट मिल सकता था इस ट्रेड में, यहाँ तक का। तो यहाँ पे 6 पॉइंट के रिस्क पे मैक्सिमम 57 पॉइंट्स मुझे यहाँ पे मिल सकते थे। क्लियर? और यहाँ पे जैसे ही टारगेट मिलता जाता तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अपने प्रॉफिट में ही अपने स्टॉप लॉस को ला देता। तो ये क्या हो जाता, अपने प्रॉफिट में ही मैं ट्रेडिंग करता। क्लियर? इससे साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होती। ओके, तो ऐसे जैसे जैसे आपको टारगेट मिलता जाए वैसे वैसे आप अपने क्वांटिटी को थोड़ी एग्जिट कर दीजिए। ओके, तो अब आपको पता चल गया कि जैसे प्रीवियस डे एनालिसिस से हमने ये जो जोन मार्क किया था उसका कैसे सही तरीके से यूज करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट। तो ऐसे हम सक्सेसफुली यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते थे सिंपल प्राइस एक्शन का यूज करके। ओके, चलिए अब हम जाते हैं दोबारा से 4 मिनट टाइम फ्रेम पे और यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं चार्ट पे। क्लियर? चलिए फिर देखिए यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि प्राइस ने हमने यहाँ पे टारगेट बनाया था लेकिन प्राइस तो यहाँ से और भी ज्यादा नीचे गिरा था, यहाँ तक का। ये डाउन ट्रेंड कहाँ तक का था, तो कि यहाँ तक का था। चलिए, तो इस केस में क्या करना था हमें, जैसे ही हमें डाउन ट्रेंड दिखे तो वैसे हम क्या करते हैं, डाउन ट्रेंड का ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं। तो देखिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, यहाँ पे रिट्रेसमेंट क्या था यहाँ पे, तो इन दोनों को कनेक्ट करके क्या हम ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते थे? द आंसर इज यस। यहाँ पे हम एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते थे। क्यों? क्योंकि मुझे अंदाजा मिले कि यहाँ पे कब अप ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। तो देखिए इस वाले लेवल से ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ से क्या हो गया, डाउन ट्रेंड खत्म हो गया, फिर यहाँ पे अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया। चलिए इसके बाद तो अगेन उसी प्रोसेस को दोबारा से फॉलो कर सकते थे। जैसे यहाँ पे अप ट्रेंड मुझे दिखता
इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट दिखता तो मैं क्या करता, 30 सेकंड टाइम फ्रेम का यूज करता और दोबारा से मैं जैसे ही ये ब्रेकआउट सिनेरियो था उसमें मैं यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन को आइडेंटिफाई करता और ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता और फिर दोबारा से उसी प्रोसेस के हिसाब से लेवल टू लेवल ट्रेडिंग की जाती। क्लियर? तो आई होप आपको आज के इस वीडियो से पता चला होगा कि कैसे ट्रेडिंग की जाती है एज पर प्राइस एक्शन। फिर देखिए जैसे इस लेवल का ब्रेकआउट आता है और मार्केट इस रेजिस्टेंस को फेस करता है और फिर यहाँ पे मार्केट क्लोज हो जाता है। क्लियर? तो आज के इस चार्ट का मेन पर्पस क्या था, ये आज का जो चार्ट था वो सिंपल लेवल टू लेवल ट्रेडिंग का था। क्लियर? तो आज के इस एपिसोड में मैंने आपको बताया कि कैसे प्राइस एक्शन के बेस पे चार्ट को रीड किया जाता है। ओके, कैसे एक प्रॉपर रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन मार्क किया जाता है, कैसे एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन को मार्क करना चाहिए, किसी ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए। ओके, यहाँ पे मैंने ये भी बताया कि कैसे प्रीवियस डेटा को हमें करंट चार्ट पे यूज करना चाहिए, उसको आप लाइव मार्केट में भी यूज कर सकते हो। ओके, सपोज कि कल लाइव मार्केट है तो आप आज प्रिपरेशन कर दो शाम को और फिर जब भी कल मार्केट ओपन हो तब आप उसी लेवल को अच्छी तरीके से ट्रेडिंग के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है? तो यहाँ पे मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, कैसे प्राइस एक्शन का यूज करके आप अपने प्रॉफिट को और भी ज्यादा मैक्सिमाइज कर सकते हो और अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकते हो। क्लियर? यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल देके आपको ये भी बताया कि कैसे प्रॉपर रीजन के साथ एंट्री प्लान की जाती है, कैसे उसके बाद एक प्रॉपर रीजन के साथ स्टॉप लॉस को प्लान करना चाहिए और कैसे टारगेट को डिसाइड करना चाहिए। क्लियर? तो आई होप आपको आज का ये वीडियो ज़्यादा ही अच्छा लगा होगा और अगर आपको ये वीडियो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी फाइनेंशियल नॉलेज मिलती रहे। ओके, अगेन जो भी लोग इस चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ। ओके, यहाँ पे मैं ओनली फॉर प्रैक्टिकल नॉलेज ही शेयर करता हूँ, ठीक है, जिसकी मदद से आपको पता चले कि एक्चुअल में चार्ट क्या है, उसको कैसे मुझे ट्रेडिंग के लिए यूज करना है। क्लियर? उसका प्रॉपर में सरल भाषा में आपको बेसिक्स तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ट्रेडिंग की जाती है। ओके, तो चलिए इसी के साथ इस एपिसोड को यहाँ पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले नए एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।